again in our today's video. We are studying effects of electric current. In this video we will see about the generator. Now electrical generator. In the last video we have seen about the electric motor. Now we will see the electrical generator. It is the अपोजिट ऑफ द मोटर आई विल से टोटली. वहां पे क्या होता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता था मैकेनिकल एनर्जी में. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी काय में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं. आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से शोरूम्स में, घर में, बिल्डिंग्स में, सोसाइटीज में जनरेटर होते हैं. यानी अगर लाइट जाती है तो आपको क्या करते हैं, आप फ्यूल या कोई भी एक एनर्जी उसे देते थे जिससे वो वर्कआउट करता है और आपको क्या देता है, इलेक्ट्रिसिटी. यानी आपको यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो है वो काय में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. अब जनरेटर्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर. एसी जनरेटर यानी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट जहां प्रोड्यूस्ड होता है उसे बोलते हैं एसी जनरेटर. ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जो यूज होते हैं, जैसे ये आपके अल्टरनेटिंग करंट होते हैं ऐसे, उसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट. और डायरेक्ट करंट, और ऐसे दो टाइप के करंट होते हैं, एसी करंट एंड डीसी करंट. तो जो वैसे जो करंट फ्लो होते हैं, अब यहाँ पे भी जो जनरेटर होते हैं दो टाइप के हैं, एन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर. अ जनरेटर विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में जब जनरेट करती है तो उसे बोलते हैं एसी जनरेटर. करंट अ जनरेटर विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म इन द डायरेक्ट करंट, जो डायरेक्ट करंट में यूज होते हैं उसे बोलते हैं डीसी जनरेटर. इन अ डे टू डे लाइफ जो होता है, जो अपन पावर हाउस से अपने घर में एनर्जी आती है वो काय में आती है स्टूडेंट्स, वो हमेशा आती है आपकी अल्टरनेटिंग करंट के लिए यूज होती है. और डायरेक्ट करंट का, ये अपन जनरेटर की बात करें, पर डायरेक्ट करंट कहाँ यूज होता है, टॉर्च वगैरह जो होती है उसमें डायरेक्ट करंट अपन यूज करते हैं. अब व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द जनरेटर. द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑफ द कॉइल ऑफ इंडक्शन. हमने इंडक्शन ऑफ द कॉइल देखा था, फेरेडेस ने जो इन्वेंट किया था, उसके ऊपर ये पूरा आपका जनरेटर है कि जब भी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में, जब मैग्नेट को मूव करते हैं, कॉइल को स्टेबल रखते हैं या फिर कॉइल को मूव करते हैं, मैग्नेट को स्टेबल करते हैं, वहां पे क्या होता है, करंट क्या होता है, जनरेट होता है. वहां अपन ने देखा था गैल्वेनोमीटर से उसको अपन मेजर करते हैं. अब यहाँ पे व्हेन द कॉइल ऑफ द जनरेटर रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, अ करंट इज इंड्यूस्ड. वहां पे करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है. दिस करंट देन फ्लोज इन द सर्किट कनेक्टेड टू द कॉइल, और कॉइल में क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं. अब कंस्ट्रक्शन, जैसे मोटर का कंस्ट्रक्शन है उसी टाइप का है. ये आपके दो मैग्नेट्स हो गए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. दिस इज द कॉइल ABCD. जो ABCD की जो कॉइल है, ठीक है, ये अगेन क्या है, दो स्प्लिट रिंग्स. अपन ने मोटर में एक ली थी, यहाँ पे क्या है, R1 R2, दो स्प्लिट रिंग्स है और दो ब्रशेस है. यही है आपका कॉइल B1 है और ये क्या है, B2 है. जो अभी ये जो फिगर है ये आपकी कौन सी है, एसी जनरेटर की फिगर है. ये आपके ब्रशेस है B1 B2, और यहाँ से ये क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल जनरेटर है. तो और यहाँ पे क्या किया है, मैग्नेटिक गैल्वेनोमीटर आपका फिक्स किया. ये जो कॉइल है इसको कहीं से भी रोटेट मूव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हैंडल लेके उसको गोल घुमा सकते हैं, जिसकी अपन ने देखा था कि यहाँ पे अपन मैग्नेट को स्टेबल करने वाले और कॉइल को क्या करने वाले, घुमाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होंगी, इंड्यूस्ड होंगी. ठीक है, करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा. अब ये कैसे होगा, अब अपन नेक्स्ट फिगर में देखते हैं. वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर. The axle is rotated with the help of the machine from outside because of the coil ABCD starts rotating. Thus, अब यहाँ पे जो अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जो आपका है, ये जो फिगर है सेम ऐसी है. यहाँ पे एक पुली या एक रॉड है जिससे ये जो कॉइल है आपकी क्या करती है, मूव करती है. ये कॉइल क्या करती है, आपकी मूव करती है. इसको ये आपने पूरा एक दिया हुआ है एक्सेल, उससे वो क्या करती है, मूव. द एक्सेल इज रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ मशीन फ्रॉम आउटसाइड. ये आपकी मशीन हो गई आउटसाइड, उससे मूव करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस कॉइल ABCD स्टार्ट्स रोटेटिंग. ये आपकी कॉइल हो गई है, ये आपकी A B C और ये
डी। ये आपकी कॉइल है, वो क्या करती है, रोटेट करती है। द स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। ये जो B1 B2 थे वो नीचे अपन लाइक लास्ट फिगर में देखे थे गैल्वेनोमीटर से क्या की थी, कनेक्टिव, विच शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट। सर्किट पे ऊपर क्या लगता है, डायरेक्शन बताता है, क्योंकि हमने देखा है गैल्वेनोमीटर दोनों साइड रिफ्लेक्ट करता है, जिस साइड करंट इंड्यूस्ड होता है उस साइड का वो डिफ्लेक्शन दिखाता है। अपॉन रोटेटिंग द एक्सल द ब्रांच AB गोज अप एंड द ब्रांच CD गोज डाउन। अब ये यहाँ पे जब जैसे यहाँ पे अगर अपन लेते हैं ये, ठीक है, आपके ये आपका क्या हो गया है, दो मैग्नेट्स हो गए हैं, ठीक है, ये आपकी कॉइल है, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने रखी हुई है। तो ये जब कॉइल लेते हैं तो क्या होगा, तो ये जो डायरेक्शन है, ये आपकी सपोज कॉइल है, तो ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज क्या करेंगी, रोटेट करती है, क्लॉकवाइज करती है, ठीक है, अपन उसको मूव कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज रोटेट है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये क्लॉकवाइज इसको रोटेट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, अब अपन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लेते हैं। अपन ने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ा है स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस, निकालो सब लोग अपना राइट हैंड, ठीक है, ये आपका क्या है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, ये आपका क्या बताया, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट होता है। यानी अगर कंडक्टर ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो करंट कहाँ फ्लो होता है, इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये है आपका डायरेक्शन आपका बताते, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपका क्या है, कंडक्टर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करंट यहाँ कहाँ होगा, नीचे के साइड क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो लगेगा रूल वो कौन सा लगेगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगता है। और ब्रांच AB एंड CD इन द डायरेक्शन एंड AB एंड CD, दस द करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ABCD, करंट कहाँ फ्लो करता है, ABCD डायरेक्शन में फ्लो करता है। इन द एक्सटर्नल सर्किट द करंट फ्लोज फ्रॉम B2 to B1 थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इफ इंस्टेड ऑफ वन लूप कॉइल a coil consisting of several turns is used, the current of magnitude several times flows. After half rotation, the branch AB takes the place of branch CD and the branch CD takes the position of the branch AB. Therefore, the induced current goes from DCBA. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका, ठीक है, करंट है। तो अब जब ये ऐसा होता है तो ये क्या होगा, सॉरी क्लॉकवाइज होगा, तब करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो ये आप जो ये स्प्लिट रिंग्स देख रहे हैं, ये देखो ये स्प्लिट रिंग है, ठीक है, ये एक स्प्लिट रिंग है और ये एक स्प्लिट रिंग है। तो यहाँ से करंट क्या होती है, फ्लो होती है। जब ये पिंक वाला ऊपर वायर जाता है तो ये यहाँ से ऐसा फ्लो होगा, और जब ये ब्लू वाला होता है तो पहले करंट ऐसा फ्लो होता है, बाद में ये करंट कहाँ होता है, ऐसा। यानी एवरी हाफ रोटेशन में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ अ करंट क्या होता है, चेंज होता है। ये हाफ आपकी रिंग है, ये जैसे आप देख रहे हो, ये वन, ये आपका हाफ रोटेशन हो गया, ठीक है। अब करंट जैसे इधर है तो ये इधर से फ्लो करेगा, और जब ये टर्न होते हैं, अब ये वाला यहाँ पे भी अब क्या लगेगा, अगेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल लगेगा, अगेन इसका डायरेक्शन चेंज होता है। अगेन देखोगे ये नीचे की तरफ जाता है तो इसके जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है ये ऊपर की साइड जाएगा, तो अगेन ये इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बट द ब्रांच B is always in contact with the brush B1 and the branch DC in the contact of B2. Hence in the external circuit current flows from B1 to B1 that is opposite to the previous half rotation. Every half rotation में वो अपना करंट क्या करता है, चेंज करता है। यह आपको देख रहे हो इस टाइप का आपका करंट जनरेटर क्या होता है, डिवाइस होता है, ठीक है। ये है आपका। अब जब अपन बात करते हैं डीसी जनरेटर की, डीसी जनरेटर में क्या होता है कि जो करंट होता है, स्प्लिट रिंग्स होते हैं वो एक ही इसमें होते हैं, वो हाफ रोटेशन के बाद यहाँ पे दो स्प्लिट रिंग्स नहीं होते, एक ही लगाते हैं, तो एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, करंट क्या होता है, फ्लो होता है। टू अचीव दिस स्प्लिट रिंग इज फिक्स्ड ऑन द एक्सेल लाइक अ स्प्लिट रिंग यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर। जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर में एक ही यूज की थी और फिक्स थी, तब यहाँ पे अपने को डायरेक्ट करंट मिलता है। बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट द ब्रांच ऑफ द कॉइल गोइंग अपवर्ड इज ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विथ वन ब्रश एंड द ब्रांच गोइंग डाउनवर्ड इज ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विथ द अदर ब्रश। हेंस द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन in the external circuit, that is why the generator is called as the
डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर में हमेशा करंट पहले इस डायरेक्शन में फ्लो होता है हाफ रोटेशन में, और हाफ रोटेशन में इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसलिए उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर। अब मोटर फंक्शन क्या है, सबसे पहले द मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जनरेटर क्या है, जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं। इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। The shaft of the motor is driven by the magnetic force developed between the armature and the field. The shaft is attached to the rotor, मतलब उसको गोल घुमाते हैं by the mechanical force. In the motor, the current is to be supplied to the armature winding. In the generator, current is produced. यहाँ पे supplied होता है और ये क्या करता है, produced करता है। मोटर्स फॉलोज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है यूज, यहाँ पे क्या करता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करता है। एग्जाम्पल है कार, बाइक एक्सेट्रा। और यहाँ पे है जनरेटर जो पावर स्टेशन में यूज होता है। स्टूडेंट्स बार बार इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के ऊपर वर्किंग और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के 4 मार्क के क्वेश्चंस हमेशा पूछते हैं, या फिर डिफरेंस बिटवीन पूछते हैं, तो इसको बार बार देखिए, नहीं समझता है तो, और इसे अच्छे से प्रिपेयर करिए। डायग्राम ड्रॉ करके देखिए, डायग्राम भी कभी कभी 1-1 और 2-2 मार्क के लिए आपसे पूछी जा सकती है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट द न्यूमेरिकल्स। टिल देन थैंक यू।